नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ईरान और अमेरिका में चल रहा युद्ध पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया है। दरअसल ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया था। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच की डिफेंस डील एक्टिव हो जाएगी। अब समझिए, इस डील के तहत किसी भी एक देश पर हमला दूसरे देश पर अटैक माना जाता है। अब हमलों के बाद सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने पाकिस्तान की सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। सऊदी रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने आसिम मुनीर से मुलाकात कर क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस एग्रीमेंट और सऊदी अरब पर हुई ईरानी हमलों पर चर्चा की। इस पोस्ट के बाद माना जा रहा है कि ईरान अमेरिका के युद्ध में पाकिस्तान न खिंच जाए तो क्या जंग में कूदेगा पाकिस्तान, कैसे फंस गया है पाकिस्तान, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस जंग में पाकिस्तान फंस चुका है और क्या एंट्री होगी अब पाकिस्तान की? देखिए, जिस दिन ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर बॉम्बिंग की, मिसाइल्स दागे, उसी दिन, हमारे वीडियो को आप देखिए, उसी दिन मैंने कहा था कि लड़ाई ये इजराइल और ईरान की हो रही है, फंस जाएगा पाकिस्तान। आज वही स्थिति हो गई। मुलाकात नहीं हुई, तलब किया गया कि रियाद पहुंचो। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बातें कही गई, इशारे दिए जाते हैं कि हमने रीजनल जो टर्मोइल आया हुआ है उस पर चर्चा की और हमने चर्चा की उस समझौते के बारे में जिसको इस्लामिक नेटो ये पाकिस्तान के बंदरों के द्वारा कहा जा रहा था कि सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला होगा वो पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर हमला माना जो होगा वो सऊदी अरब के ऊपर हमला माना जाएगा। हमने तो ठोका ऑपरेशन सिंदूर में। सऊदी अरब नहीं आया आपको बचाने के लिए। लेकिन अब जब ईरान ने हमला किया तो मामला बदल गया। यह युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? पहला ही झटका, पहला ही अटैक ईरान के ऊपर होता है, खामनाई खत्म। और जैसे ही खामनाई खत्म होता है पाकिस्तान में आग, तो सामने आ जाते हैं शहबाज शरीफ। वो कहते हैं अनकॉल्ड फॉर, ब्रीच ऑफ सॉवरेनिटी, ये हमला गलत है, खामनेई को मारना बहुत गलत है, ये किसी की देश की सॉवरेनिटी जो है वो। तो क्या हुआ, ये ईरान के साथ खड़े हो गए। ईरान के साथ आकर के उन्होंने बयान दे दिया और यह बयान आया कुछ घंटे के बाद ईरान ने जो सऊदी अरब के ऊपर अटैक कर दिया। अब इनकी लंका लग गई। अब क्या करें? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन चलता रहा। सऊदी अरब इंतजार करता रहा और 4 तारीख को रियाद में था उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वहां उसने फिर बयान दिया, क्योंकि उसको बुला करके बोला गया कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, ईरान अटैक कर रहा है, तुम ईरान के फेवर में बयान दे रहे हो। तो वो वापस पाकिस्तान आया और उसने कहा कि देखिए, सऊदी अरब पे अटैक करना ये ठीक नहीं है। अब देखिए इधर चला गया। वो जो होता है ना, बिना पेंदी का लोटा, राउंड बॉटम फ्लास्क, वो खड़ा नहीं हो पाता, वो टक 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 करता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर। यही हालत पाकिस्तान की हो गई है। एक तो पब्लिक और नाराज हो गई है। आज पाकिस्तान में 20% बढ़ा दिया गया पेट्रोल की कीमत। कोई बता रहा है कि 324 रुपए प्रति लीटर जो है वहां डीजल और 317 रुपए वहां बिक रहा है पेट्रोल। अजीब मुल्क है, पेट्रोल सस्ता है और डीजल महंगा है ना। वहां 20% बढ़ा दिया गया, कुछ 55 रुपए के आसपास जो है बढ़ोतरी की गई है एक साथ। और सिर्फ बढ़ोतरी नहीं की गई है, एक होता है ना कि किल्लत है तो पेट्रोल पंप के ऊपर जो आकर के भीड़ लग गई, लंबी लंबी लाइन। वो कल लाइन लगी थी, आज खबर आ रही है कि पेट्रोल पंप भी बंद कर दिया है ही नहीं। 3 दिन के लिए था माल, रोज आना रोज खाना, दिहाड़ी मजबूत जो होते हैं, वही हाल पाकिस्तान की है। अब आपको बुलाया गया और ये पूछा गया
कि भाई साहब क्या करना है, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही, कोई समर्थन नहीं मिल रहा, कुछ आप कर नहीं रहे हो। तो साफ साफ पाकिस्तान को कहा गया, ट्वीट में क्या कहा गया, वी टॉक ओवर आवर स्ट्रेटेजिक अलायंस। लेकिन पाकिस्तान के कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि बुला करके आसिम मुनीर की ऐसी की तैसी कर दी कि बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और अभी इराक की तरफ से अमेरिकन फोर्सेस ईरान के अंदर घुसने की तैयारी करेगी ग्राउंड, और इनको कहा गया है कि आप इधर बलूचिस्तान के इलाके से आप हमला करो, नहीं तो ये जो है ये मसला खत्म हो जाएगा। आपकी बहुत हमने तमाशा को हमने झेला है, देखा है, और ये कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को डिच कर रहा है। पहले भी ये खाएगा सऊदी अरब का और गाएगा चाइना का, गाएगा ईरान का। आपको तो तय करना पड़ेगा ना भाई किधर जाना है। यमन के साथ 2017 में शायद वो जब अटैक चल रहा था, मुझे याद है कि सऊदी अरब ने मदद मांगी थी। तो ये इतने शातिर लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करा दिया कि वी हैव टू बी न्यूट्रल, न यमन की तरफ जाएंगे न हम सऊदी अरब की तरफ जाएंगे। और उसके बाद जब सऊदी अरब ने बुलाया कि भाई क्या तमाशा है, तो इन लोगों ने कहा कि नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हो गया। तो फिर आपने धोखाधड़ी कर दी, धोखाधड़ी कर दी। अब फिर आप बहुत ही पॉम्पन शो के साथ आप कह रहे थे कि इस्लामिक ये बनेगा, और यहां मालूम चल रहा है कि सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, कतर हो, इतने सारे पाकिस्तानी वहां रह रहे हैं, जूते मार के बाहर किए जाएंगे सब। अगर ये पाकिस्तान ईरान के ऊपर चढ़ाई नहीं करेगा, ईरान के ऊपर हमला में मदद नहीं करेगा, तब तो पाकिस्तान तो गए हो। क्योंकि साफ साफ उनको कहा गया है कि जितने पैसे हमने आपको दिए हुए हैं, अब आप इस बात को समझिए, जो इनको वर्ल्ड बैंक से इधर उधर से लोन भी मिलता है, तो देवर आस्क कि कम से कम $3 बिलियन जो है आपके अकाउंट में हमेशा परमानेंट बना रहना चाहिए, ताकि हम उसके आधार पे आपको लोन दे सके। और ये सऊदी अरब ने दिया कि भाई आप ये पैसा रखे रहो, उसको विड्रॉ कर लेगा, पाकिस्तानियों को भगाया जाएगा। अब ये जो तस्वीर बाहर आई है मीटिंग की, चेहरा उड़ा हुआ है। एक तो पेंटागन वैसे ही इनको धमकी दे रहा है कि चाइना के साथ ज्यादा गुटरगू मत करो, और ये सारी जो खबरें आ रही है पाकिस्तान के अंदर से कि वहां अब जो शिया समुदाय है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो जो खामनेई की मौत के ऊपर छाती पीट रहे थे, ये सारे लोग सामने आकर के बाकायदा धमकियां दे रहे हैं कि खबरदार आप जो है सऊदी अरब के साथ मिलकर के या ईरान के खिलाफ जो है आप कोई भी काम करते हैं। अब इसमें एक और ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आ गया कि वहां तो सऊदी अरब बुलाया गया, सऊदी अरब बुला करके उनको बिठा करके लेफ्ट राइट सेंटर किया गया कि भाई डिसाइड कर लो, 48 घंटे का टाइम है आपके पास। अब ये स्कॉट बेसेंट ने आज ये कह दिया कि आज की रात कयामत की रात है, बहुत ज्यादा हवाई हमला होगा। तो हवाई हमला तो होगा, अब इस बात को समझिए, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। हवाई हमला तो होगा, और वो हमला पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल करके होगा। अब आप समझे, इसलिए बुलाया गया था कि आप हमारी इसमें जो है नाकुर नुकुर मत कीजिए। क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या कहा, वॉशिंगटन पोस्ट ने साफ साफ कहा कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। ये सऊदी अरब फोन कर करके, सऊदी अरब बार बार कह रहा था कि भाई इसको पहले ठोको। सऊदी अरब के कहने पे ये वॉशिंगटन पोस्ट क्या, इसको कोई डिनायल नहीं आया है कि सऊदी अरब ये चाह रहा था। तो अब सब लोग मिलकर के
ईरान के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन एक खबर तो ये भी सामने आई कि ईरान के राष्ट्रपति ने पुतिन से फोन पे बातचीत की है, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि पड़ोसी मुल्कों पर कोई अटैक ईरान नहीं करेगा, माफी भी मांगी ईरान ने। ये खबर आई जब पुतिन से बात हुई और ये खबर आज सवेरे आई कि हमला नहीं करेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सारी चीजें। दिन में क्या हुआ? दुबई पे अटैक, दुबई पे अटैक कर दिया आपने, एयरपोर्ट आपने बहरीन के ऊपर भी अटैक किया, आप 3-4 देशों के ऊपर आपने आज अटैक किया। ये माफीनामा के बाद फिर ईरानी डिफेंस स्पोक्स पर्सन सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमारा कोई चाहत नहीं है कि हम जो है उसके ऊपर हमला करें, हमारी लड़ाई जो है अमेरिका और इजराइल से है, लेकिन अगर उनके एयर बेसेस वहां से ऑपरेट करेंगे, अगर सऊदी अरब हो, यूएई हो या कोई भी वहां से मिसाइल्स दागे जाएंगे, भाई एयर बेस तो है वहां पे, अगर आपने उसको उनका एयर स्पेस इस्तेमाल करने दिया तो फिर हम अटैक करेंगे। और इसी आधार पर अटैक किया जा रहा है। अब आज की रात, कयामत की रात, ये वो स्टॉक बेसिन ने कहा कि भाई ये जो है कि आज बहुत ज्यादा बमबारी होगी, तो यहीं पे पूरा का पूरा खेल फंसा हुआ है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के डिमांड को पूरा करेगा या नहीं करेगा। मैं 3 दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की स्थिति एक तरफ खाई, एक तरफ गड्ढा। खाई के अंदर वो कोबरा बैठा हुआ है, उधर गिरोगे कोबरा डंक मारेगा, और इधर जो गड्ढा है, इधर बड़े बड़े मगरमच्छ आ गए, सीधे निकलेगा। तो अब आपको पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और उसकी जो चालबाजियां जो चल रही थी दुनिया के सामने, वो पूरी तरीके से अब एक्सपोज हो चुका जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस युद्ध में कूदता है तो ये उसके लिए अस्तित्व का संकट भी बन सकता है। एक तरफ सऊदी अरब का दबाव है, दूसरी तरफ ईरान से लगी लंबी सीमा भी है। यानी अगर पाकिस्तान सऊदी का साथ खड़ा होता है तो ईरान के साथ उसका टकराव लगभग तय हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान चुप बैठे रहता है तो सऊदी अरब के साथ दशकों पुराना रणनीतिक रिश्ता कमजोर भी पड़ सकता है। यानी हालात ऐसे बन गए हैं कि पाकिस्तान चाहे जो भी फैसला करे, मुश्किल से बचना लगभग नामुमकिन है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।